2 जून 2023 उड़ीसा राज्य के बालासोर में करीब 7 बजे एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश सहम गया। उस दिन 2 ट्रेनों में एक बहुत बड़ी टक्कर होती है जिसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक 290 लोगों की जाने गई और 1100 के करीब घायल होते हैं। ये दुर्घटना में ना जाने कितने ही परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए, कितने ही बच्चों ने अपने माता पिता को इस ट्रेन दुर्घटना में खोया, तो वहीं कितने ही माता पिता ने अपने बच्चों और परिवारों को खो दिया। और सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों, इंडिया में हर साल कितने ही डिरेलमेंट्स होते हैं, हर साल कितने ही ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं और इन चीजों का होना कहीं ना कहीं हमारे रेलवे डिपार्टमेंट पे बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आज हमारे पास इतने सारे मॉडर्न टेक्निक, एडवांस मशीनें आ चुके हैं, फिर भी ट्रेन एक्सीडेंट के आंकड़े कम नहीं होते। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो हमें बहुत बड़े बड़े ट्रेन हादसे देखने को मिल जाते हैं। वहीं 1999 में फिरोजाबाद ट्रेन डिजास्टर होता है जिसमें 358 डेथ होती है। 1999 में एक और ट्रेन हादसा होता है जिसमें अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल इनका कोलिजन होता है जिसमें की 268 लोगों की जान चली जाती है। वहीं 2002 में राजधानी एक्सप्रेस डिरेल होती है जिसमें की करीब 140 डेथ और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जिसमें की करीब 170 डेथ हमें देखने को मिलते हैं। इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट के आंकड़े, ये चीजें हमें और हमारे देश के लोगों को बहुत परेशान करती है कि आखिर हम इन चीजों को इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भारत में हर किसी दूसरे तीसरे महीने ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाता है और इन सब चीजों पे हमारे देश की गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रेन जो है वो हमारे देश का एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जहाँ हर दिन लाखों करोड़ों लोग सफर करते हैं और जब इतने सारे लोग अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन पे रिलाई करते हैं तो उसे सेफ बनाना बहुत जरूरी बन जाता है। देश में इस दिल दहला देने वाली घटना होने के बाद कथावाचक जो कि अपने आप को चमत्कारी बाबा होने का भी दावा करते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा कहते हैं कि ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसके बारे में मुझे पहले से ही आभास हो गया था। और बाबा की ये बातें बहुत ही हैरान करती है। दरअसल बाबा ये सब बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं जिसमें बाबा ये भी कहते हैं ये सब दुर्घटना का आभास हमें पहले से ही हो जाता है पर हम इसे टाल नहीं सकते। आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बड़े तो कहेंगे नहीं। माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। बाबा अपनी बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कहते हैं जैसे श्री कृष्ण को महाभारत के बारे में पहले से ही पता था पर वो उसे टाल नहीं सकते थे, वैसे हम भी इसे टाल नहीं सकते। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? आप सोच के देखिए कि ये बाबा अपनी तुलना किससे कर रहा है। अगर बाबा को पता था तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये तो कोई भी कह सकता है दोस्तों, कोई घटना हो जाने के बाद कि ये मुझे पहले से ही पता। क्या ये बाबा हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं? दरअसल ये बाबा कथावाचक हमें मूर्ख ही बना रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि किसी बाबा जिसके आज लाखों में फॉलोवर हैं, वो बाबा ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। जब कोई आपदा होती है, हर कोई दुख में होता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतने सारे लोगों की जान चली जाती है, पूरा देश सदमे में होता है, लेकिन उसमें भी कोई बाबा अपनी बाबागिरी को चमकाने, अपने आप को चमत्कारी बाबा दिखाने का साधन ढूंढता है, तो ये चीजें बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्म की बात है। हमारा भारत देश जिसे ऋषि मुनि संतों का देश कहा गया है और जिस देश में हमने ना जाने कितने ही आपदा झेले हैं, कितने सारे बाहरी आक्रमण हुए हैं, महामारियां, युद्ध, दंगे, ये सब हमने झेले हैं, पर कभी तो कोई बाबा, पीर, फकीर, संत किसी ने भी इन बातों को बताना तो छोड़िए संकेत तक नहीं दिया क्योंकि उन्हें खुद मालूम नहीं हो। आज भारत देश में हमें तरह तरह के बाबा, पीर, फकीर, संत, कथावाचक, स्पिरिचुअल गुरु मिल जाते हैं जो कि हर समय अपने आप को चमत्कारी और ज्ञानी होने का दावा करते रहते हैं। हमारे देश के इन ढोंगी बाबाओं में इतना ज्ञान भरा होता है कि इन्हें हर विषय में बेवकूफाना बयान देना होता है। कोई बाबा डॉक्टर बन के कैंसर का इलाज बताता है, माँ बीमार है, 3 साल से दर्द, कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। तो कोई बाबा घी के जलने से ऑक्सीजन पैदा करने का दावा करता है। 1 तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। कोई शिवलिंग में बेलपत्र चढ़ाने से एग्जाम में बिना पढ़े पास करवाने का दावा करता है। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए।
बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। तो कोई बाबा कहता है कि रोजाना देसी गाय का शुद्ध गोबर से नहाने से स्किन डिजीज नहीं होते। कोई कहती है कि मोर मोरनी कभी सेक्स नहीं करते। आप खुद सुन लीजिए। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। हमारे देश में बाबा, कथावाचक, संत, मौलवी, इनका काला इतिहास रह चुका है। हमारे देश में कितने ही बाबा, संत, मुल्ला, मौलवी, कथावाचक जेल जा चुके हैं। इन लोगों पर कितने सारे घिनौने अपराध करने का आरोप लग चुका है। कितने सारे कथावाचक जेल में भी हैं, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम। आज कितनी ही महिला, लड़कियां, छोटी बच्चियां इन बाबा और मौलवी के शोषण का शिकार हो चुके हैं। आज हमारे देश में अधिकतर लोगों को बाबा के इन अपराधों के बारे में पता चल चुका है। लेकिन जहाँ हमारे देश के लोगों को इन सब बाबा, पीर, फकीर, संत, कथावाचकों को बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन इसके उपलक्ष्य में हमें परिणाम उल्टे देखने को मिलते हैं। आज भी हमें हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग इन सब चीजों में उलझा हुआ मिलता है। आज हर किसी नए दिन बाबा के काले करतूत सामने आते हैं, फिर भी लोग इन बाबा और पंडों के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं। आखिर ये बाबा लोग लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, अपने जाल में कैसे फंसाते हैं। अगर आज हमें इन ढोंगी बाबा, मौलवी, कथावाचक, पादरी के चक्कर में नहीं पड़ना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो बाबा जो बहुत बड़े बड़े वादे करता हो और जिसकी वादे बहुत ही अवास्तविक और संदिग्ध लगती हो, तो तुरंत समझ जाइए दोस्तों कि ये बाबा ढोंगी है। वो बाबा कथावाचक जो बहुत ही हाई प्राइसेस रखते हैं अपने उत्पाद और सेवा की, और जो कि आपको मेंटली प्रेशर देते हैं अपनी उत्पादों को खरीदने के लिए, जैसे गौ सेवा के नाम पर, वृद्ध महिलाओं के सेवा के नाम पर, मंदिर फाउंडेशन के नाम पर। हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। जो बाबा, मौलवी या पादरी जो अपनी ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय अपने फॉलोवर और टीचिंग्स पर, हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। जो आपकी क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को रोकते हो और अपनी किसी भी दावों का कोई भी एविडेंस नहीं देते हो। वो जो आपको भगवान और भूत का डर दिखाते हो अपनी बात मनवाने के लिए। आज भारत के वर्तमान समय में हर एक संप्रदाय अपने धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। आज हमारे समाज में लोग धर्म बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर चुके हैं, चाहे इंसानियत को मारकर लोगों की कत्लेआम ही क्यों न करना पड़े, समाज में अराजकता, मॉब लिंचिंग, दंगे फसाद ही क्यों न करना पड़े। पर मेरा उनसे एक सवाल है, जिस सच्चे धर्म और लोग ईश्वर की बात करते हैं, क्या खुद उसमें विश्वास करते हैं? असल में धर्म क्या होता है, इसे मैं थोड़ा अपने शब्दों में समझा देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब सभी संप्रदाय हैं। यदि आप दिन रात पूजा पाठ, रोजे, नमाज कर रहे हैं और बाकी दिनचर्या में एक भी ऐसा काम कर रहे हैं जो मानव हित से परे है, तो माफ कीजिएगा, आप किसी धर्म में नहीं बल्कि भ्रम में जी रहे हैं। आप धार्मिक नहीं बल्कि धार्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं। कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण आदि को ही हम धर्म कह सकते हैं। वास्तव में धर्म आपके सत्कर्म है, मतलब आपके वो सभी काम जो मानव हित की भलाई के लिए हो और जो किसी भी कसौटी पर इंसानियत के खिलाफ ना हो, जो किसी दूसरे इंसान का अहित ना चाहे, वही धर्म हो सकता है। लेकिन जानते हैं इस सच्चे धर्म का सबसे बुरा पहलू क्या है? ऐसा कोई धर्म धार्मिक दुनिया में नहीं है, क्योंकि सत्य, अहिंसा, न्याय, दया करना जैसे सुंदर शब्दों की सुंदरता को धर्मों ने शोभा बढ़ाने के लिए अपनाया है। इन सब गुणों का कोई भी धर्म अपने अनुयायियों पर अप्लाई नहीं कर सका। इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविक धर्म इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल ये बाबा, मौलवी, कथावाचक इतने चालाक होते हैं और इतनी चालाकी से लोगों से ठगी करते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता। असल में ये बाबा लोग लोगों की इमोशन के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। आज हमारी इस भागती दौड़ती जिंदगी में आराम, समृद्धि और प्रसिद्धि किसे नहीं चाहिए, और ये बाबा, मौलवी, पादरी इन्हीं चीजों का लालच दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। जैसे कि आज हमारी रोजाना जिंदगी में थोड़ी बहुत मुसीबतें, रुकावटें आती रहती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई बाबा, मौलवी ये कहे कि जिंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी मेरे बताए हुए इस एक उपाय से, तो हमारा अवचेतन मन इन सब चीजों के पीछे भागते रहता है। और असल में बाबा, मौलवी के इन उपायों से होता तो कुछ नहीं, बस उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है।